हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। कल मैंने बिहारी सतसई पर वीडियो बनाया था, पर दुर्भाग्यवश उस पर कोई वॉइस इशू आ गया था टेक्निकल इशू के कारण। तो वो आपके पास पूरी तरह से नहीं जा पहुंचा। चूंकि हमारा पेपर बहुत नज़दीक है तो हमारे लिए समय की बहुत इम्पोर्टेंस हो जाती है इस समय। तो आपके लिए मैं फिर से एक वीडियोस बना रही हूँ। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे ले रहे हैं। आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ना देखना चाहें तो फिर आपके पास कोई और ऑप्शन ज़रूर होगा। ठीक है, व्याख्या तो वैसे वीडियोस में आपको दिख ही रही होगी। तो कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ा-सा कुछ देखने में प्रॉब्लम होती है या वो सुनने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो उनके लिए मैं ये वीडियो फिर से बना रही हूँ। कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी बोलूँ ताकि आपका कम समय लगे और आपका जो ये बिहारी के 20 दोहे दिए हुए हैं आपके सिलेबस में, ये जल्दी कंप्लीट हो जाए, ये ज़्यादा समय आपका ना ले। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला तो है ये कि मेरी भव वादा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित द्युति होई। पहले आप ये समझ लीजिए कि ये हमारा पहला दोहा है। जो बिहारी रत्नाकर हमारी जो पुस्तक है, जो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने जो संपादन किया बिहारी सतसई का, उसका ये प्रथम दोहा है। तो इस प्रथम दोहा को हम एक मंगलाचरण के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि मंगलाचरण लिखने की एक परंपरा चली आ रही थी जिसका पालन रत्नाकर जी ने भी किया। तो इसको हम एक मंगलाचरण के रूप में भी देख सकते हैं। अब हम राधा को ही क्यों ले रहे हैं आराध्य के रूप में? तो जो राधा है, वो जो राधा है वो क्या है? वो राधा जी तथा कृष्ण। कृष्ण में भी क्या है? दोनों में, इन दोनों में क्या है? श्रृंगार रस की प्रधानता है। और प्रधानता में अगर श्री कृष्ण और राधा दोनों को अगर हम देखें तो ज्यादा किसमें है? राधा जी में है श्रृंगारता का वर्णन। ठीक है, इसलिए जो रत्नाकर जी है उन्होंने राधा को ही अपने मंगलाचरण का आराध्य माना है और उन्हीं से अपनी जो भाव बाधा हारने की प्रार्थना की है। ठीक है, अपनी जो सतसई है उसको, उसकी निर्विघ्न समाप्ति की कामना के उद्देश्य से उन्होंने इस मंगलाचरण में राधिका जी से सांसारिक भाव बाधा को हरने की प्रार्थना की है। तो मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो पहला ही पद है, इस पद में क्या है? राधा जो नागरी है, ये क्या है? पद संबोधन है। ठीक है, और इस पद में झाई, श्याम और हरित द्युति, ये जो लिखा है झाई, श्याम और हरित द्युति, इसके तीन तीन अर्थ है। अब क्या तीन अर्थ है हम यहाँ नीचे देखते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा दूं व्याख्या और शब्दार्थ के साथ। ठीक है, तो पहले कहते हैं सिंपल एक अर्थ हम देखते हैं। पहला अर्थ, ये पहला अर्थ है आपका कि हे राधा नागर राधिका, मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करो। जिनके शरीर यानी राधा, जिनके शरीर की छाया पड़ने मात्र से ही जो श्याम है, श्री कृष्ण है, वो क्या है? श्याम वर्ण के श्री कृष्ण भी हरे भरी आभा वाले यानी कि प्रसन्न हो जाते हैं। तो कैसे? एक अर्थ ये हो गया सिंपल सा। एक अर्थ यह है कि जो राधा का वर्ण क्या है? वो सुनहरा है और श्याम का वर्ण क्या है? नीला है। तो जब इन दोनों का संयोग होता है, इन दोनों के मिलन होता है, ये दोनों का जब साथ होता है, तो क्या होता है? हरे रंग की उत्पत्ति होती है। जब आप सुनहरे रंग को मिलाएंगे, है ना, सुनहरे रंग को मिलाएंगे किसके साथ? श्याम के साथ, तो उसका रंग कैसे निकल के आएगा? हरा रंग निकल के आएगा। और हरा रंग किसका प्रतीक माना जाता है? प्रसन्नता का, खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। तो जब राधा और कृष्ण दोनों का परस्पर कृपा होगी तो क्या होगा? हरे रंग की उत्पत्ति होगी, हरे रंग की यानी कि प्रसन्नता की, यानी कि सुख की, यानी कि राधा और कृष्ण दोनों दोनों क्या है? प्रसन्नता प्रदान करने वाले हैं। और ये कब प्रदान होती है? जब राधा की छाया श्री कृष्ण पर पड़ती है, यानी कि राधा की जो परछाई है वो श्री कृष्ण पर पड़ती है। ठीक है, यानी कि आभा। या और दूसरा तीसरा अर्थ क्या हो गया? कि तन की झाई, यानी कि जो राधा है उनके जो तन है, उनकी झाई पड़ने से दुखद प्रभाव क्या है? सुख में बदल जाते हैं। क्या होते हैं? जा तन की झाई पड़े श्याम हरित द्युत होई। हरित, श्याम का वर्ण मतलब एक होता है काला। ठीक है, श्याम वर्ण का एक मतलब होता है काला, भी हम उसका अर्थ लेते हैं श्याम से। और हरित, हरित का क्या अर्थ लेते हैं? प्रसन्न से। तो क्या होता है कि जब यहाँ झाई का अर्थ हो जाएगा कि जब कृपा, झाई का अर्थ यहाँ हो जाएगा कृपा, कि जब राधा
की झाई यानी कृपा पड़ती है तो क्या होता है श्याम यानी काला, यानी कि जो दुखद प्रभाव होते हैं वो किस में बदल जाते हैं, हरित द्युति यानी कि सुख में बदल जाते हैं। ये 3 अर्थ यहाँ से निकलते हैं। अब दोहा संख्या 11, नीकी दई। नीकी मतलब क्या होता है, नीकी मतलब होता है अच्छा, नीक अच्छा होता है। ये देशज शब्द है आपका, ठीक है, ये क्या है, देशज शब्द है आपका। तो नीकी, नीकी मतलब होता है अच्छा। दई, दई मतलब देना। अनाकनी मतलब अनसुनी, अनाकनी मतलब अनसुनी। फीकी मतलब क्या होता है कि प्रभाव रहित, ठीक है। फी की परी गुहार, गुहार मतलब होता है पुकारे। तज्यो मतलब होता है तज देना यानी कि छोड़ देना, ठीक है। बिरदु यानी क्या होता है, बिरदु यानी होता है बिरदु, बिरदु है ना। बिरदु यानी होता है कि आपका प्रशंसा या प्रशस्ति, ठीक है। बारक बारन उतार यानी कि 12 क्या ना होता है एक बार ही, यानी कि हमेशा, ठीक है, मतलब एक ही बार होता है, इसको कहते हैं बारक, एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता। और बारनु का अर्थ यहाँ पर होता है हाथी। क्या होता है, हाथी। पिछली बार 2022 के पेपर में आपसे इस जो 20 दोहे दिए हैं उसमें से ही एक दोहा दिया हुआ था और उसका आपसे अर्थ पूछा हुआ था, शब्दार्थ, इसलिए मैं यहाँ पर शब्दार्थ भी आपको बता रही हूँ, ठीक है। और बहुत बहुत कोशिश करूंगी कि जल्दी आपका हो जाए। तो यहाँ बोल रहे हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको, यहाँ पर हमको एक जो भक्त है, भक्त की हमको यहाँ पर क्या दिख रही है, भक्त की भक्ति भाव हमको दिख रही है कि जो भगवान से अपने नाराज है। क्यों, क्योंकि उनकी वो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से और जो भगवान है वो उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, आपने तो अच्छी आनाकानी कर दी है हमारी, ठीक है, और मैं आपको पुकार पुकार के थक गया हूँ, मेरी पुकार जो है वो क्या है, फीकी पड़ चुकी है आपके लिए। आगे कह रहे हैं कि आप तो आप तो ऐसा सोच रहे हैं कि एक बार आपने हाथी को तार कर, ठीक है, अपना जो तारनहार है, तारनहार या तारने वाले कहलाना आपने छोड़ दिया है। यानी कि क्या है, उन ये कह रहे हैं कि उद्धार करने में आप इतना थक गए हैं कि आपने अब उद्धारकर्ता कहलाने की प्रकृति को आपने अब त्याग दिया है। यानी कि यहाँ पर जो भक्त है वो ईश्वर से क्या कर रहा है, ईश्वर से यहाँ पर शिकायत कर रहा है वो, ठीक है। आगे देखते हैं हम, लग्युम सुमन हवे है सफलु आतप रोसु निवारी। यहाँ पर जो बिहारी ने इस जो दो पद दिए हुए हैं आपके इस दोहे में, इसके भी यहाँ पर अपने अपने आप में दो अर्थ यहाँ पर हमको दिखते हैं। देखो, सुमनु का मतलब होता है एक तो सोमन यानी कि अच्छा मन, और सुमन यानी फल, ठीक है। सफलु का मतलब होता है जो प्राप्त अभीष्ट होता है या प्राप्त कामना होता है, उसका मतलब होता है सफलु, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, सफलु का मतलब फल युक्त होता है। आतप रोसु का मतलब क्या होता है, ताप देने वाला या दुख देने वाला रोष, ठीक है। ताप देने वाला या दुख देने वाला रोष। और एक आतप का मतलब क्या होता है, घाम, यानी कि जो धूप होता है ना उसकी प्रचंडता, धूप की प्रचंडता, घाम, धूप घाम बोलते ना उसको। आगे एक बारी का अर्थ क्या होता है, एक बारी का अर्थ यहाँ पर होता है कि जो बालिका होती है, ठीक है, अनुभव रहित जो बालिका होती है, अनुभवहीन बालिका, उस वो होता है बारी। और दूसरा बारी का अर्थ क्या होता है यहाँ पर कि नायक के आने की पारी, ठीक है, नायक के आने की पारी। एक वारी का यहाँ पर अर्थ होता है, एक बारी का अर्थ यहाँ पर होता है पानी, ठीक है। और एक वारी का अर्थ होता है अर्थवचन, यानी कि शब्द से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि श्लेष अलंकार का आप इसको उदाहरण मान सकते हैं। किसका उदाहरण मान सकते हैं आप इसको, श्लेष अलंकार का मान सकते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है देखिए, पहले थोड़ा सा इसका क्या समझ लीजिए, अर्थ समझ लीजिए। इस
पद का। इस पद में क्या है, एक नायक है, एक नायिका है और एक उसकी क्या है, सखी है, नायिका की सखी है। ये नायक हो गया, ठीक है, ये नायिका होगी, ये सखी है। तो सखी क्या है, नायक से मिलके आती है, और नायक से मिलकर जब आती है तो नायक से जो मिलकर आती है उसकी बात अपनी जो नायिका है नायिका को बताती है, लेकिन वो डायरेक्ट वो बात नहीं बताती। क्यों? क्योंकि वो जिस जगह खड़ी हुई है नायिका, यानी कि फुलवारी में खड़ी हुई है, बाग वाटिका में खड़ी हुई है, वहां पर माली भी है, कई लोग भी हैं। तो वो डायरेक्ट उससे ये नहीं बता सकती है कि भाई मैं नायक से मिलकर आई हूँ और उन्होंने तुम्हारे लिए ऐसा ऐसा कहा है, क्योंकि नायिका उसका इंतजार कर रही है, वो उनका बहुत देर से उनका इंतजार कर रही है, तो वो बता नहीं पा रही है उनको सीधे सीधे कि नायक इसलिए नहीं ले आ रहे हैं या कुछ ऐसे कारण है, जो भी वो उनके बारे में बता नहीं सक रही, लेकिन बताना भी जरूरी है। तो वो श्लेष का सहारा लेकर बात करती है। तो ऐसा लगता है कि वो बात किसके बारे में कर रही है, फुलवारी वाटिका के बारे में बात कर रही है। लेकिन देखिए, हर चीज के दो दो अर्थ इसलिए यहाँ पर दिए हुए हैं। सामने से ऐसा लग रहा है कि वो फुलवारी वाटिका के बारे में, फूलों के बारे में बात कर रही है, लेकिन अगर हम उसे गूढ़ अर्थ को देखें तो वो नायिका से नायक के बारे में बतला रही है, और ये बतला रही है कि तुम चिंता मत करो, नायक अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। तो ठीक है, तो पहला क्या बोलती हैं, पहले वो बोलती हैं कि हे बारी, यानी कि भोली स्त्री, हे बारी अनुभवहीन बालिका के ना, हे भोली स्त्री, जो तुम्हारा जो मन है, जो लगा हुआ है, प्राप्ताभीष्ट तुमको होगा। ठीक है, क्या होगा तुमको, तुमको वो सफल, यानी जो वो तुमको जरूर वहां पर मिलेगा। तू इस दुखदाई रोष को निवारित करके अपने पारी बारी, एक होता ना बारी, तुम्हारी बारी आएगी, तो वही वाला है कि तू इस जो तू तेरे अंदर दुखदाई रोष है, गुस्सा है, उसको तू छोड़ करके, निवारित करके अपनी बारी यानी कि पारी आने आने का इंतजार कर। सुहृदयता यानी कि मैत्री के वारी से, मैत्री के वारी मतलब पानी से, पानी से तू क्या कर, तू इसको सींच कर सरस कर। ठीक है, एक तो ये बोलती है, और दूसरा क्या बोलती है, अब दूसरा अर्थ किससे है, ये तो नायिका से था, और दूसरा अर्थ में क्या आता है, इसका अर्थ माली के संदर्भ में, कि हे माली, हे बारी, बारी मतलब माली, हे माली, तेरी वाटिका में जो फूल लगा हुआ है वो तभी फलयुक्त होगा जब तू अपनी वाटिका में सुहृदयता के वारी यानी सानुकूल जल, यहाँ वारी का अर्थ पानी है ना, तो वो सानुकूल तू जल सींच कर, जब घाम के रोष यानी कि जो धूप का प्रचंड रूप है उसके प्रभाव से तू जब उसको निवारित करेगा, तभी इस पे क्या होगा, तभी इस पे जो फल युक्त, ये तेरा जो फूल है वो फल युक्त होगा। यानी कि इधर नायिका को कह रही है कि तुम गुस्सा मत करो, शांत रहो, तुम उसको प्रेम से सींचो, अपने इसका निवारण करो गुस्से का, नायक से तुमको, नायक से तुम जरूर मिलोगी, जिसकी जिसके जो तुम्हारा प्राप्त अभीष्ट है उससे तुम जरूर मिलोगी। और इधर हमें ऐसा लग रहा है कि वो माली से बोल रही है कि तुम्हारा जो ये फूल है ये तभी फल युक्त होगा जब तुम इसको क्या करोगे, धूप से इसका निवारण करोगे, और इस पे तुम क्या करोगे, जो सानुकूल जल है, मतलब जितना उसमें जल देना चाहिए उतना अनुकूल जल डाल के इसको जब इसका निवारण करोगे धूप से, तभी ये फल देगा। दो अर्थ यहाँ पर दिखते हैं। अगला हम देखते हैं, अज्यो तयोना ही रहो। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि अज्यो का मतलब होता है आज तक या आज भी। ठीक है, तरियोना का अर्थ होता है यहाँ पर, तरियोना का अर्थ होता है कान में जो कर्णफूल कह सकते हैं आपको। ठीक है, कर्णफूल, ये कई बार पूछा जा चुका है। और श्रुति का अर्थ क्या होता है, वेद की श्रुति, कान। ठीक है, श्रुति मतलब जो वेद श्रुति होती है वो श्रुति। और दूसरा क्या होता है, श्रुति का अर्थ कान होता है। अधिकतम आप देखेंगे बिहारी के दोहों में ना डबल डबल अर्थ निकलते हैं। ठीक है, एक तो होता है वेद श्रुति, और दूसरा अर्थ क्या होता है इसका, कान। ठीक है, अब आगे बेसरी का अर्थ क्या होता है, नासिका भूषण विशेष जो नाक में पहने रहते हैं वो। ठीक है, और आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर मुकंतनु लिखा जो, इसका अर्थ होता है कि जीवन मुक्त या जीवन से मुक्त जो सज्जन होते हैं वो। ठीक है, आगे हम देखते हैं इस दोहे में क्या बता रहा है कवि। भैया बिहारी जी बोल रहे हैं कि जो बेसर है, बेसर यानी नाक में पहनने वाला जो गहना है ना,
उससे क्या है, सत्संग की प्रशंसा करते हैं, उसकी तुलना लेके सत्संग की प्रशंसा कर रहे हैं। और बेसर के पक्ष में इस दोहे का अर्थ ये निकलता है कि जो तरियोना यानी कर्ण आभूषण है, एक ढंग से ज्यों का त्यों कानों का सेवन करता हुआ क्या होता है, तरियोना ही रहता। तरियोना मतलब तर नहीं पाता है। दो अर्थ निकलते हैं। तरियोना यानी कि कान में पहनने वाला आभूषण, तरियोना तरा नहीं, अभी तक तरा नहीं। तो वो यही कह रहे हैं कि जो वेद शुद्धि का पाठ करते हैं वो क्या करते हैं, वो एक ढंग से ज्यों का त्यों चलते रहते हैं और फिर वो क्या होते हैं, वो तर नहीं पाते हैं। आगे बोल रहे हैं कि और जो बेसर ने मोतियों का संग पाकर नासिका का वास किया है, ठीक है, जो जो नाक बेसरी, जो नाक बेसरी है, नाक का आभूषण जिससे मोती लटकता रहता है, नाक के साथ रहने से कान की अपेक्षा उच्च पद प्राप्त कर ली है। यानी कि यहाँ पर क्या है कि जो नाग बेसरी है वो अनुभव है, जो हमारा जीवन है, जो हमारा लगातार जीवन चलता है, जो हम अनुभव से प्राप्त करते हैं वो है नाग बेसरी। तो उसका महत्व क्या है, सज्जनों का संग है। ठीक है, तो जो फल वेद श्रुति के पाठ के अनुगमन से नहीं होता है वो उससे ज्यादा लाभ किससे हो जाता है, सज्जनों के सत्संग से, अनुभव से हो जाता। तो यहाँ पर वेद श्रुति से बढ़कर किसकी महिमा बताई गई है, इसमें वेद श्रुति से बढ़कर महिमा बताई गई है सज्जनों की संगति से। ठीक है, आगे देखते हैं। जम करी मुंह तरहरी परियो। अब यहाँ पर क्या है कि जम यानी यम होता है। यहाँ पर जो बिहारी हैं वो सांसारिक सुखों को छोड़कर भगवान की भक्ति में मन लगाने को यहाँ पर बात उसकी कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि तरहरी, तरहरी मतलब होता है नीचे, ठीक है, तरहरी मतलब होता है नीचे, धरहरी मतलब निश्चय, इसका मतलब होता है निश्चय। आगे देखते हैं तो वो कह रहे हैं कि यम रूपी हाथी के मुंह के नीचे पड़ा हुआ है तू। कौन, हमें मतलब सभी लोगों को बोल रहे हैं कि तू जो है वो यम रूपी हाथी के मुंह के नीचे पड़ा हुआ है। इस निश्चय पर चित्त लगा और अब भी विषय तृष्णा को छोड़कर नरहरि के गुणों का तू क्या कर, गान कर। देखिए, न तरहरि, धरहरि, परहरि और नरहरि, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि तू विषय तृष्णा के को छोड़ दे और किस पे ध्यान लगा, नरहरि के गुणों का ज्ञान कर। यानी यहाँ पर बिहारी जी कह रहे हैं कि तू भगवान पर अपनी आस्था लगाओ, उनको समझो, उनके गुण गाओ, उनकी भक्ति में अपना मन लगाओ। सांसारिक चीजें क्या है, अस्थायी हैं और व्यक्ति को जो शांति है वो किससे मिलेगी, ईश्वर की भक्ति से ही मिलेगी। तो परवारो उर्वशी, ठीक है, यहाँ भी हमको उदाहरण देखने मिलता है श्लेष का। यहाँ पर उर्वशी के दो अर्थ निकलते हैं। एक तो अप्सरा उपसरी, सॉरी, अप्सरा उर्वशी, और एक उर्वशी का उर मतलब हृदय, बसी मतलब बसने वाला, गहना, ठीक है। उर मतलब हृदय, बसी यानी बहना, उर्वशी मतलब हृदय का गहना, हृदय में जो पहना जाता है वो। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि श्री कृष्ण, सॉरी, राधिका जी ने श्री कृष्ण को जो यहाँ पर जो राधिका जी ने श्री कृष्ण को अन्य रत सुनकर जो मान किया है, यानी कि जो यहाँ पर हम देखेंगे राधा ये सोचती हैं कि जो श्री कृष्ण है वो उन्हीं के हैं, उन्हीं के हैं, तो और वो किसी को उनके पास नहीं आने दे रही हैं, श्री कृष्ण के पास नहीं आने दे रही है। तो इसी उलाहना में सखी कह रही है कि तोपर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। यानी कि वो जब रूठ जाती हैं तो उनको बोल रहे हैं कि हे राधिके सुनो, तुम ऐसी सुंदर हो कि जो इंद्र की अप्सरा है तुम उसके समान हो। तो परवारो उर्वशी
उर्वशी सुन राधे की सुजान, तुम गुस्सा मत हो, तुम तुम पर 100 उर्वशी भी वार सकते हैं, तुम इतनी सुंदर हो। ठीक है, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान, तुम जो हो, जो श्री कृष्ण के हृदय में तुम बसने वाली हो। ठीक है, और हवे उर्वशी समान, तुम मोहन के उर्वे बसने वाली हो, वहां और कोई भी नहीं बस सकता, तुम मोहन के हृदय में उसी प्रकार से बसी हुई हो जिस प्रकार उर्वशी नाम का भूषण हृदय में निवास करता है। ठीक है, तो सखी राधा को यहाँ पर समझाती हैं। आगे देखते हैं, लौने मुंह दीठी न लग्यो। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दिठौना है, दिठौना किस लिए होता है? दिठौना होता है किसी को नजर न लगे इसके लिए काला टीका लगाया जाता है, उसको दिठौना कहते हैं। तो नायिका के मुख पे लगाया जाता है क्योंकि नायिका को नजर न लगे, लेकिन उसकी कुरूपता दिखे और उसकी सुंदरता को किसी की नजर न लगे। कुरूपता यानी कि थोड़ा सा कुछ, अगर कोई बहुत सुंदर व्यक्ति है और उसमें थोड़ा सा एक काला टीका लगा दिया जाए तो वो थोड़ा अलग दिखता है जिससे उसको नजर न लगे। लेकिन ये काला टीका लगाने के बाद भी जो नायिका है वो और सुंदर यहाँ पर दिखाई देने लगी, उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि सखी तुम्हारे सुंदर मुख को किसी की नजर लगने से बचाने के लिए तुम्हारे मस्तक पर डिठौना लगा दिया था। ठीक है, यो कही दीनो ईठ। ईठ, ईठ का मतलब यहाँ पर होता है इष्ट। इष्ट से क्या बना है? ईठ बना है यहाँ पर। जो देशज भाषा में इष्ट से क्या बन गया है? ईठ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कह रही हैं कि सखी ने तुम्हारे मुख को नजर से बचाने के लिए तुम्हारे मस्तक पर क्या लगा दिया? डिठौना लगा दे। लेकिन क्या हुआ? परिणाम कुछ और निकला। डिठौना लगाने से तुम्हारे मुख की जो शोभा है वो बढ़ गई है और दृष्टि पहले की अपेक्षा और अधिक तुम्हारे ऊपर जमने लगी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो डिठौना सौंदर्य का अपकर्ष करने के लिए किया था वो क्या हो गया है? वो यहाँ पर तुम्हारा उत्कर्ष करने लगा है। इसका मतलब ये है, ये श्रृंगार रस का वर्णन है, इसमें श्रृंगारिता दिखती है हमको इसमें। आगे हम देखते हैं कि कौन भांति रही है बिरदु। आगे अभी हमने बिरुदु पहले भी देखा था। बिरुद शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रशस्ति। ठीक है, बिरुद शब्द हमने देखा। तो कौन भांति रहे बिरुदु, अब देखे भी मुरारी, बीधे मोहि आए किससे आई के गीधे गीधे ताई। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो भक्त है, ठीक है, यहाँ पर जो भक्त है वो भक्त भगवान से शिकायत कर रहा है। क्या शिकायत कर रहा है? कह रहा है, भगवान से शिकायत भी कर रहा है और उनको चुनौती भी दे रहा है। ये काम एक भक्त ही कर सकता है। वो अपने आराध्य के साथ कुछ भी कह सकता है, वो उनसे शिकायत कर सकता है, वो उनको चुनौती दे सकता है, वो उनको बुरा भला कह सकता है, वो भक्त ही कर सकता है। तो यहाँ पर चुनौती भी दे रहा है, शिकायत के साथ साथ क्या बोल रहे हैं कि कौन भांति, यानी कि हे मुरारी, हे कृष्ण, तुम कौन भांति, यानी कि अब मुझे तुमको ये देखना है कि किस जो तुम्हारी प्रशस्ति है तारणहार की, तो किस प्रकार रहेगा अब तुम्हारा, कौन भांति रहे। अब कैसे जो तुम्हारा प्रशस्ति है, एक तुम्हारी जो बड़ी उद्धारकर्ता की एक पदवी है, वो देखती हूँ अब कौन भांति कैसे रहेगी, अब देखूंगा मैं। ठीक है, बीधे मोसो आई के गीधे गीधे ही तारी। अब तुम्हारा पाला क्या है? मुझसे पड़ा है। किससे? मुझसे पड़ा है। जो एक सामान्य पापी गिद्ध है ना, संपाति, यहाँ जटायु छोड़ दीजिए, आप यहाँ संपाति को लीजिए। संपाति का उतार करके तुम सोच रहे हो कि तुम उद्धारकर्ता कहलाओगे, तुम्हारा पाला मुझसे पड़ा है। क्योंकि जो संपाति था वो तो एक सामान्य सा पापी था, लेकिन मैं क्या हूं? मैं महापापी हूं। तुम मेरा उद्धार करके देखो, तब मैं जानू अब तुम्हारा पाला मुझसे पड़ा है, अब तुम मुझसे उलझे हुए हो। तो अब मैं देखता हूं कि तुम किस भांति, जो तुम्हारी एक प्रशस्ति है, एक पदवी है, वो अब तुम्हारी कैसे रहती हो, अब मैं देखूंगा। यहाँ मतलब वही भक्त है, भक्त का प्रेम अपने आराध्य के प्रति यहाँ पर दिखाई देता है। अब आगे हम देखते हैं, कहत नटत रीझत। यहाँ पर हम क्या देखेंगे? यहाँ पर हम देखते हैं कि जो
नायिका है, नायिका का श्रृंगार और नायक नायिका का श्रृंगार का यहाँ पर वर्णन दिया जाता है। कहत नटत रीझत खिजत मिलत लखिजत खिलत लजियात, है ना। चलिए देखते हैं कि नायक और नायिका क्या है। चतुराई से आंखों की चेष्टा के द्वारा क्या करते हैं, हृदय के सभी जो भाव है उनको परस्पर प्रकट कर देने का वर्णन सखी सखी से करती है। मतलब क्या है, जो नायक नायिका है एक सामाजिक स्थान पर बैठे हुए हैं और दोनों क्या कर रहे हैं, अपनी आंखों की चेष्टा से जो उनके हृदय में के भाव है उनको एक दूसरे पर प्रकट कर रहे हैं, तो वही यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि नायक क्या है, नायक जो है वो नायिका से क्या कर रहा है, रति की प्रार्थना कर रहा है। रति की प्रार्थना करता है तो नायिका क्या करती है, मन में नटती है, यानी कि नटत नटत मतलब निषेध करती है। ठीक है, कहती है, नटत यानी निषेध करती है। और नायक क्या होता है, नायक उसकी इस निषेध करने की चेष्टा पर और रीझ जाता है। वो निषेध करती है तो नायक क्या होता है, रीझ जाता है। तो फिर नायिका क्या होती है, खींच जाती है, यानी उसको खींच उत्पन्न होती है। खींच उत्पन्न होने पर क्या होता है, पर ये खींच क्या है, ये भी बनावटी है। फिर दोनों क्या है, मेल कर लेते हैं। मेल करने के बाद नायिका के चटपट जो खींच है वो छोड़ देने पर क्या होता है, नायक हंस देता है और उसके हंस देने पर जो नायिका है वो लज्जित हो जाती है। भरे भवन में करत नैनन नैननहु सब बात, यानी कि भरे भवन में वो दोनों जो नायक और नायिका है वो नैनन मतलब अपने परस्पर नेत्रों में ही दोनों ये सब बात कर रहे हैं भरे भवन में। ठीक है, तो ही निर्मोही लग्यों में यही स्वभाव। अगला हम देखते हैं, यहां पर हम देखेंगे कि जो नायक को नायिका की उलाहना से भरी हुई जो पत्नी है ना, नायक नायिका है उसके उलाहना से भरी हुई जो पत्नी है वो यहाँ पर अपना जो एक प्रकार का शिकायत है और प्रार्थना है वो दोनों यहाँ पर कर रही है। क्या बोल रही है कि हे निर्मोही, मेरा हृदय तुझी से इस स्वभाव रीति से लगा हुआ है कि तेरे ना आने से वह मेरे पास नहीं रहता, नहीं आता, मेरे चित्त ठिकाने में नहीं रहता और तेरे आने से आता है। अतः निवेदन है कि तू आ पधार। एक मैंने आप ये देख सकते हैं कि जो गोपियां होती हैं, ठीक है, गोपियां और श्री कृष्ण, तो आप इसको उस संदर्भ में भी ले सकते हो गोपी और श्री कृष्ण में, क्योंकि गोपियां किसी की पत्नी रही होंगी लेकिन फिर भी वो श्री कृष्ण के प्रति क्या है, आसक्त हैं। तो वो यहाँ पर कह रही हैं कि तुझे मेरा जो हृदय है प्रतिक्षण देखना चाहता है। जिस दिन तुम नहीं आते हो उस दिन मेरा पति भी नहीं आता, और जब तुम आते हो तो वो भी आ जाता है। संकेत यह है कि जब प्रिय नहीं आता है तो उसका हृदय क्या होता है, अधीन नहीं रहता है। ठीक है, इस स्थिति में क्या होती है, विक्षिप्त होती है। अगर आपको ये समझ में ना आए तो आप गोपियां और उनका पत्नी स्वरूप और श्री कृष्ण से आप उनका उदाहरण यहाँ पर ले लीजिए उसका उदाहरण। तो क्या बोल रही हैं वो कि तो ही निर्मोही लग्यो मोही यही स्वभाव, अनाए आवे नहीं आए आवत आओ, कि तुम प्रतिदिन आया करो। ठीक है, तुम हमेशा आया करो, तुम्हारे जब तुम नहीं आते हो तो मेरा चित्त ठिकाने पे यहाँ नहीं रहता है। आगे कह रहे हैं कि ने हूं न नैन नुको, यहाँ पर जो नायिका है अपने नेत्रों की व्यवस्था अंतरंगिनी जो सखी अपनी सखी है उससे कह रही है। नायिका अपने नेत्रों की जो व्यथा है, व्यवस्था है, वो अपनी सखी से कह रही है कि मेरे जो नेत्र हैं इनको कोई बीमारी, ठीक है, इनको कोई एक प्रकार की परेशानी या बलाय, यह कह सकते हैं कोई इनको ऐसी दिक्कत हो गई है कि ये स्नेह भाव को बुला बैठे हैं। ठीक है, नैन न हूं ने हूं न नैन नुक कछु उपजी बड़ी बलाय, ये बलाई का मतलब
एक प्रकार की समस्या। नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए, कि ऐसे नेत्र हो गए हैं कि हमेशा ये आंसुओं से भरे रहते हैं फिर भी इनके प्यास नहीं बुझती। यानी कि क्या होते हैं कि आंसुओं से भरे रहते हैं और दर्शन की जो तृषा है, ये श्री कृष्ण के संदर्भ में ही हम इनको देखेंगे। बिहारी के दोहे हम श्री कृष्ण के संदर्भ में भी देखेंगे। तो क्या है कि नैनों से भरे रहते हैं फिर भी उनकी प्यास नहीं बुझती है, यानी कि जो दर्शन की अभिलाषा है, दर्शन की जो तृष्णा है, वो यहाँ पर नहीं बुझती है। अगला हम देखते हैं, नहीं पराग नहीं मदन बपू। इस दोहे में क्या है कि जो भ्रमर है, भ्रमर को सहारा लेकर, भ्रमर को सहारा लेकर बिहारी ने राजा, ऐसे राजा को संदेश दिया है जो क्या है, जो अपनी मुग्धा पर, यानी कि जो अपनी नायिका पर बहुत ज्यादा ही आसक्त हो चुका है। ये तो आपने दोहे कई बार सुने होगी कि नहीं परागु नहीं मधुर मधु, मधुर मधु नहीं विकास यही काल। मतलब जिस भी नायिका पर, पहले हम इसके दो अर्थ देखते हैं। पहले एक हम नायक के संदर्भ में देखेंगे, एक हम देखेंगे भांवरे और कली के संदर्भ में देखेंगे। तो पहले कली के संदर्भ में देखते हुए लगता है कि बिहारी बोल रहे हैं कि हे भांवरे, जिस कली पर तू रीझा हुआ है उसमें ना तो अभी शहद है और ना ही उसके विकास का यह अभी काल है, यानी कि वो अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है, तो वो तेरे अभी किसी काम की नहीं है, यानी कि उसमें अभी तेरा कोई हित नहीं है। अली कली ही सौ बिंध्यो आगे कौन हवल, अभी ही तू, अभी जब ये अविकसित है, पूर्ण तरह इसका विकास नहीं हुआ है, तो तेरा ये हाल है, तू इतना आसक्त है। जब आगे चलकर इसका विकास होगा तब तेरा क्या हाल होगा। ये हमने देखा भ्रमर और कली के संदर्भ में। अब हम उसको राजा के संदर्भ में देखें तो यहाँ बिहारी कह रहे हैं कि हे राजा, जो तुम्हारी नायिका है वो अभी क्या है, अविकसित है, अभी उसका पूर्णतः विकास नहीं हुआ है, वो अभी पूर्णतः यौवनावस्था को प्राप्त नहीं हुई है। उसमें ना तो शहद है, ना तो वह अभी विकसित पूर्ण तरह से हुई है, ना तो उसमें पराग है। तो तू उस पर अभी इतना आसक्त हुआ बैठा, तूने अपने सारे राजकाज तू भूल कर तू उस पर आसक्त हुआ पड़ा है। ये सोचो कि अभी तुम्हारे ये हाल है, तो आगे जब वो विकसित होगी तब तुम्हारा क्या हाल होगा, यानी कि तब तुम्हारे राजपाट का और तुम्हारा जो राजकर्म है उसका तुम्हारा क्या हाल होगा, यानी कि यह नकारात्मक दिशा में जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 29 39 39 में क्या है कि लाल तुम्हारे विरह की अग्नि अनूप अपार है। यहाँ कह रहे हैं कि सखी और जो नायक से नायिका का विरह निवेदन कर रही है। ठीक है, नायक से क्या कर रही है, नायिका का विरह निवेदन कर रही है। कौन, सखी। क्या कह रही है कि हे लाल, तुम्हारे विरह की अग्नि की रीत बहुत अनोखी है। लाल तुम्हारे विरह की अग्नि अनूप अपार, उसकी जो रीति है वो बहुत अनोखी है, उसका किसी ने आज तक पार नहीं पाया हुआ है। सरस स्नेह का नीर जितना बरसता है उतनी ही यह अग्नि क्या होती है, बढ़ती जाती है। क्या होती है, उतनी बढ़ती जाती है, यानी कि लालसा और बढ़ती जाती है। जगत जनायो जही सकलु, आगे कह रहे हैं यहाँ पर कि किसी आत्मगानी की उक्ति शिष्य से बतला रहे हैं यहाँ पर कि जिस परमात्मा के, ठीक है, जिस परमात्मा ने संपूर्ण संसार को इंद्रिय ज्ञान का विषय बनाया, क्या किया, जिस परमात्मा के द्वारा पूरे संसार को जाना गया, वह हरि को तुमने नहीं जाना। जैसे आंखों के द्वारा सब कुछ देखा जाता है पर आंखें स्वयं को नहीं देखी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि कोई आत्मज्ञानी है, वो अपने शिष्य को ये समझा रहा है कि जिस संसार ने पूरे संसार को बनाया है, तुमने उस संसार को उस परमात्मा को नहीं जाना। वैसे ही जैसे ही कि ये आंखें जो है वो सब कुछ देखती हैं लेकिन अब स्वयं की आंखों को नहीं जान पाती हैं।
एक हमारे शरीर में हृदय होता है, हमारे शरीर में हृदय होता है। हृदय के कारण हम क्या होता है, इसका सहारा लेकर क्या होता है, हम पूरे संसार को जान लेते हैं। ठीक है, हृदय में होते हैं और हृदय के सहारे हम क्या होते हैं, संसार को जान लेते हैं, लेकिन जो हमारे हृदय में परमात्मा होता है हम उसको नहीं जान पाते। ठीक वैसे ही कैसे, जैसे ही कि हम अपनी इन आंखों से सारे संसार को देख लेते हैं लेकिन हम अपनी आंखों को नहीं देख पाते, उसी उसी प्रकार जो हमारे हृदय में बैठा हुआ परमात्मा है हम उसको नहीं समझ पाते हैं। पियतिए के सौ हंसी, आगे कह रहे हैं कि जो आपके सखी है, अपने सखी से कह रही है कि प्रियतम ने नायिका से देखने पर, यह देखने पर दिठौना दे दिया है कि चंद्रमुखी एक नायिका है जो बहुत सुंदर है। तो जो चंद्रमा होता है उसको हम सुंदरता का प्रतीक मानते हैं, लेकिन उस पर क्या होता है, उस पर क्या होता है, कुछ कुछ हमको एक धब्बे दिखाई देते हैं जिसको हम यहाँ पर दिठौना का प्रतीक मान सकते हैं। तो नायिका नायिका नायक नायिका का यहाँ देख रहा है कि नायक ने क्या किया, नायिका के मुख पे दिठौना लगा हुआ देखा, तो आकर्षण के तीव्रतम क्षणों में उसने कहा कि चंद्रमुखी, दिठौना लगने से क्या हुआ, तुम्हारा सौंदर्य और बढ़ गया है। अब तुम्हारा जो मुख है वो वास्तव में चंद्रमा के समान हो गया। ये हम पहले भी ऐसा पढ़ चुके हैं। भाव यह है कि दिठौना इसलिए लगाया जाता है कि उसके सौंदर्य को नजर न लगे, पर उसके लगने से नायिका का सौंदर्य क्या है, और कई गुना बढ़ गया है, समुकीन चंद्रमा जैसा बना दिया। भलो चंद दिठौना लगाकर उन्होंने क्या किया है, उनका जो चंद्रमा समान उनका मुख कर दिया है। दीर्घ सांस न लेहूं लुक सुख दुख, सुख साई ही ना भूल। 51 में हम देखते हैं, 51 में हम देखते हैं कि जो किसी विपत्तिग्रस्त में जो उसका गुरु होता है या कोई मित्र होता है वही धैर्य देता है, वही धैर्य हमको दिखाई दे रहा है कि जो गुरु या मित्र है वो धैर्य प्रदान करते हुए कह रहा है कि इस विपत्ति में हा देव क्यों करता है। ठीक है, तू कुछ, जो कुछ तुझे इस विपत्ति के रूप में ईश्वर ने दिया है, तो क्या कर, उसको भगवत प्रसाद मानकर, भगवान का प्रसाद मानकर तू उसको क्या कर, स्वीकार कर ले। ठीक है, और इस दुख में भी तू इस प्रकार दुख में तू कभी लंबी सांस मत ले, और ईश्वर दुख में लंबी लंबी सांस मत ले, और सुख में क्या है, ईश्वर को मत भूल। यानी कि सुख और दुख ईश्वर के प्रदत्त हैं, ऐसा मानकर तू उसको ग्रहण कर ले, तभी तुझे सुख मिल पाएगा। ऐसा क्या कर रहे हैं विपत्तिग्रस्त व्यक्ति को एक गुरु या मित्र ऐसी सलाह दे रहे हैं। आगे देखते हैं 52 में कि इसमें नायिका और नायक के बारे में कहा गया है कि प्रचंड घाम है, तुम कहाँ जा रहे हो, आओ इस घाम में क्या है, इसका निवारण कर लो। जेठ की दोपहरी में देखकर छाया भी छाया के नीचे छुपना चाहती है, सघन वन में बैठ रही। यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो नायक है, नायिका है, नायक को बोल रही है कि ये भी श्रृंगार का ही एक उदाहरण है। ठीक है, श्रृंगार का ही उदाहरण है। वो कह रही है कि बैठ रही अति सघन वन, बैठी सदन तनमाह। यानी कि जेठ के दिनों में मध्याह्न के समय में सूर्य क्या होता है, सिर पर आ जाता है, और वृक्षों की छाया उनके घेरे के बाहर नहीं जाती हैं, और घरों की छाया भी छतों के नीचे ही रहती हैं, भित्तियों के बाहर नहीं पड़ती हैं। ऐसे में ही तुम क्या करो, तुम कहीं मत जाओ। नायक को कह रही हैं कि तुम ऐसी प्रचंडता में तुम कहीं मत जाओ, तुम कहाँ रहो, तुम मेरे घर में, यानी कि मेरे साथ रहो, और ऐसा एकांत मिलन का सुंदर अवसर बार बार नहीं मिलता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर नायिका नायक को व्यंजित करके कह रही कि इस अवसर का सदुपयोग कर लो, अन्यथा पश्चाताप होगा। आगे है, कहाँ भयो जो भी छुरे सो मनु तो मन हाथ। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो
ये बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए था 2022 में, क्योंकि अब तो नहीं होगा, अब तो आपका पेपर हो चुका है। तो ये आपको यहाँ पर अर्थ पूछा गया था इससे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नायिका है, तो नायिका क्या है, कहीं परदेश गई है, वहां से अपने प्रेमी को उसने पत्र में एक दोहा लिखा है। ठीक है, वो क्या लिख रही है कि यदि हम बिछुड़ गए हैं तो क्या हो गया, मेरा मन अभी भी तुम्हारे साथ लगा हुआ है। उसको सांत्वना दे रही है, उसको एक एक ढांढस बंधा रही है। कह रही है कि मैं दूर हूं तो क्या हुआ, मेरा मन अभी भी तुम्हारे साथ लगा हुआ, इस विछोह से कोई अंतर नहीं पड़ता, मैं कहीं भी रहूं, मेरे प्रेम की डोर क्या है, तुमसे ठीक उसी प्रकार जुड़ी हुई है जैसे पतंग, गुड़ी का अर्थ यहाँ पर पतंग है, जिस प्रकार पतंग चाहे कहीं भी उड़े, लेकिन उसकी डोर क्या है, उड़ाने वाले के हाथ में होती है। अच्छा, इस प्रकार मैं तुमसे दूर होते हुए तुम्हारे अधिकार में हूं। ठीक है, ये इसका सरल सा अर्थ हुआ। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर इस शीतलताऊ शीतलताऊ रू सुबास को घटे न महिमा मूर, इसमें हम देखते हैं कि जो कवि है, कवि की उक्ति है कि गुड़ के न जानने वाले जो निरादर है, उनसे गुड़ की महिमा नहीं घटती है। यानी कि जो लोग हैं, जो किसी का गुण नहीं जानते हैं, ठीक है, सदगुण नहीं जानते हैं, तो वो ना जाने, उससे क्या होगा, अगर जो नहीं जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, वो गुणी लोगों का अगर निरादर भी कर दें, तो उससे जो गुणी लोग हैं उनकी महिमा कम नहीं हो जाती, महिमा वैसे ही बनी रहती है। उसी का उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है कि जो पीनस रोग वाले होते हैं ना, पीनस रोग क्या होता है, एक नाक का रोग होता है, जिसमें क्या होता है, रोगी को गंध का अनुभव नहीं होता है। ठीक है, और सोरा क्या होता है, सोरा एक होता है जो भट्टी से निकाला हुआ एक खारा पदार्थ होता है, जो थोड़ा थोड़ा कपूर के जैसा दिखता है। तो कहते हैं उसी तरह से गुड़ी व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि अगर गुड़ी व्यक्ति की वैल्यू, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो उसका निरादर कर रहा हो, गुणी व्यक्ति का, या उसका अपमान कर रहा हो, या उसके महत्व का उसका महत्व नहीं समझ रहा हो, तो अगर वो नहीं समझ रहा है तो उससे गुणी व्यक्ति का जो मान है, उसका जो गुण है, वो कम नहीं हो जाएगा, वो वैसे ही रहेगा। कैसे, जैसे पीनस रोग वाले जो रोगी होता है, यहाँ उन लोगों की बात की गई है जो निरादर कर रहे हैं। तो पीनस रोग वाले जो रोगी है, वो कपूर, कपूर मतलब गुणी व्यक्ति, तो पीनस रोग वाले यानी कि निरादर करने वाले व्यक्ति कपूर यानी गूढ़ी व्यक्तियों को सोरा यानी कि गुणहीन समझकर त्याग देता है। जो पीनस रोग वाला होता है वो रोगी रोगी इंपॉर्टेंट कपूर को सोरा समझकर त्याग देता है, तो उससे कपूर का जो मौलिक गुण होता है या उसकी जो शीतलता होती है, सुगंध की महत्ता होता है, वो किसी प्रकार कम नहीं हो जाती। ऐसे गुणी व्यक्ति भी होते हैं, अगर कोई उनका महत्व नहीं समझ रहा है तो उससे उनकी जो विशेषताएं हैं वो खत्म नहीं होती हैं। ठीक है, ऐसे तुलना की गई है। अंत में हम देखते हैं कागज पर लिखत न बनत कहत संदेश उलझात। ये वाला जो क्या है, इसमें नायिका अपनी पत्री जो प्रेम पत्र है, उसमें विरह के कुछ वृतांत लिख रही है और बताने का प्रयास कर रही है कि जो कुछ लिखा गया है, जो कुछ यहाँ पर लिखा गया है, वो मेरे हृदय की बात है। अब क्या लिखा गया है कि कागज पर लिखत न बनत कहत सदेसु ले जात। एक जो नायिका है वो अपने नायक को कुछ लिखना चाह रही है, लेकिन वो लिख नहीं पा रही है, क्योंकि उससे लिखते नहीं बन रहा है, यानी कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वह क्या लिखे। और कुछ लिखने को अगर कहती है किसी से तो उसको वो लज्जित होती है, तो वो क्या करती है अंत में, कही है सबू तेरो हियो मेरे ही की बात, वो क्या करती है, जो कागज है उसको ब्लैंक छोड़ देती, खाली छोड़ देती है, और संदेश वाहक को बोलती है कि ये खाली कागज भेज दो नायक को। वो इस खाली कागज को देखकर अगर वो मुझसे प्रेम करते होंगे तो वो मेरे हृदय की बात समझ जाएंगे कि मेरे हृदय में उनके प्रति या उनके लिए क्या प्रेम है, क्या मेरे हृदय में उनके लिए क्या भाव है। ठीक है, तो ये मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको बहुत सरल शब्दों में बता पाऊं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ना अच्छा लगा होगा तो आप मुझे बताइएगा। जो मूल पुस्तक का जो इसमें अर्थ लिखा है वो बहुत क्लिष्ट टाइप का है, तो अगर आपको वो चाहिए होगा तो मैं आपको वो भी
देने की कोशिश करूंगी अभी, अगर आपको अभी चाहिए अभी, बाद में तो पेपर होने के बाद कोई मतलब नहीं है। तो चलिए ठीक है, पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए अपनी। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और देखते हैं कि आपके लिए मैं और क्या अच्छा चीज लेकर आ सकती हूँ जो आपकी पढ़ाई में हेल्प करे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए